माय डियर स्टूडेंट, ज्ञान की शक्ति एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। यह टॉपिक जो है क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और इससे ऊपर वाली क्लासों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसलिए हर एक बच्चे के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी है। कृपया इसको शुरू से और लास्ट तक देखें। इससे संबंधित मैं 4-5 वीडियो डालूंगा इसमें, जिससे आपको ये सांख्यिकी के बारे में अच्छी तरह पता चल जाएगा। तो सबसे पहले कहते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ये सांख्यिकी क्या होती है, इसका क्या महत्व है और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ है, सांख्यिकी का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है संख्या से संबंधित शास्त्र, यानी ज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध संख्याओं तथा संख्यात्मक आंकड़ों से होता है, सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी हो गया। अब इसका महत्व क्या है, इसके बारे में। इसका बहुत ही महत्व और हर एक क्षेत्र में इसका महत्व होता है। जैसे एक होता है नियोजन का क्षेत्र। वर्तमान युग नियोजन का युग होता है। हमारे देश में बड़ी बड़ी ये पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती हैं। योजना का शुरू करने से पहले हमें उनका नियोजन होता है। जैसे कोई योजना शुरू करते हैं जनसंख्या के बारे में या आय व्यय के बारे में या किसी के रेट के बारे में जो पता करते हैं, तो उसके बारे में हम क्या देखते हैं कि ये हमारी योजना कहाँ तक सफल हुई, इसका जो लक्ष्य है वो हमने कहाँ तक पूरा कर लिया और इसकी प्रगति की गति क्या रही। ये सब जो है सांख्यिकी की विधियों पर ही आधारित होती है, यानी इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसका अर्थशास्त्र में भी बहुत महत्व है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के विभाग में उपभोग, विनिमय, उत्पादन, आदान प्रदान आदि में इसका बहुत ही महत्व होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे बच्चों की रुचि के लिए, बच्चों की रुचि किस में है, बच्चों की बुद्धि के बारे में और उनकी प्रगति के बारे में मूल्यांकन करने में इस सांख्यिकी का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं आंकड़ों पर आधारित होती हैं और ये सांख्यिकी जो है आंकड़ों पर ही आधारित होता है। तो अब मैं आपको इंट्रोडक्शन हो गया, शॉर्ट में बताया है, बाकी तो इसमें हर एक क्षेत्र में इसका महत्व होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा मैं मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। इनको हम पहले 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है मैथमेटिकली एवरेज, जिसको हिंदी में गणितीय माध्य कहते हैं। दूसरा है पोजिशनल एवरेज यानी स्थानिक माध्य। जो गणितीय माध्य होता है इसको फिर 3 भागों में बांट लेते हैं हम। पहला होता है अर्थमेटिक मीन, सेकंड है जियोमेट्रिक मीन और ये है हार्मोनिक मीन। इसको बोलते हैं हम समांतर माध्य, हिंदी में समांतर माध्य। ज्योमेट्री को बोलेंगे गुणोत्तर माध्य
और इसको बोलेंगे हरात्मक माध्य, यानी हार्मोनिक मीन्स हरात्मक माध्य। इधर स्थानिक माध्य को 3 भागों में बांटते हैं। मीडियन, इसको बोलते हैं हिंदी में मध्यका, और मोड, इसको हिंदी बोलते हैं बहुलक। ये हमारे 3 और 2 5 ये होते हैं इसके मेथड। इसमें मैं आपको सबसे पहले अर्थमेटिक मीन से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ जी, अब हमारा ये है अर्थमेटिक मीन। इसके सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 सीरीज होती हैं। एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रेट सीरीज होती है और एक कंटिन्यूस सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि इसमें ये डेटा जो है इंडिविजुअल होते हैं, ये किसी क्रम में एक ही क्रम में घटते जाएंगे या फिर उसी क्रम में बढ़ते हुए जाते हैं। और डिस्क्रेट सीरीज में क्या होता है कि इसमें जो है डेटा भी दिखाई देता है और उसके साथ साथ उसकी बारंबारता भी उसमें दिखाई देती है, तो ये डिस्क्रीट हो जाता है, यानी इसको अनग्रुप्ड कहते हैं। इसको ग्रुप्ड में आ जाता है और ये भी ग्रुप्ड में, लेकिन इसमें क्लास इंटरवल हो जाता है, उसे कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा, इसमें इंडिविजुअल सीरीज वाला। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला है कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स इन इंग्लिश ऑब्टेन्ड बाई द 10 स्टूडेंट इन ए मंथली टेस्ट। यानी मंथली टेस्ट में 10 बच्चे जिनका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं और उनके जो नंबर आए इंग्लिश में, पहले के 30, दूसरे के 25, तीसरे के 20, 4 के 15, 5 के 16, 6 के 14 और 7 के 30, 8 के 35, 9 के 15 और 10 के 20। इस तरह का क्वेश्चन है। तो मैं इस टेबल को इस तरह ना करके मैं इस तरह बना लेता हूँ, ताकि इनका जो हमें जोड़ करना पड़ेगा तो वो आसानी से हो जाता है। तो इधर मैंने लिख लेता हूँ रोल नंबर इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनके मार्क्स लिख देता हूँ इनके सामने 30 25 20 15 16 14 30 35 15 और 20। ये मैंने टेबल इस तरह बना ली। अब इसका टोटल करने में हमें आसानी हो जाएगी, तो टोटल कर देते हैं। तो हमारा 5 5 10 10 16 20 25 30 30 मीन्स 0 3 3 to 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये हमारा 220 इसका टोटल आ गया। और यहाँ हमारे ये n इज इक्वल टू है 10। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का, इसको इससे दर्शा देते हैं। ये हो जाता है सिग्मा x अपॉन n। यहाँ सिग्मा x क्या है, यानी जो मार्क्स हैं उन सब का टोटल, यानी 220 अपॉन n। n कितने हमारे 10। इससे डिवाइड कर देंगे इसको, तो इससे ये हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा समांतर यानी अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा इसका 22 मार्क्स। यानी उन बच्चों का जो एवरेज आया वो 22 मार्क्स आया। अब इससे ही संबंधित एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी ये जो हमें क्वेश्चन है ये हमें शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो यहाँ दिया है x 132 है, 118 है, 120, 180 और 200। अब यहाँ कुछ भी या तो हाइट मान लो या कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ यूनिट नहीं दर्शाई है। तो इसको अब किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसका सीरियल नंबर लिख लेंगे यहाँ 1 2 3 4 5। यहाँ x हमारा 132 118 120 180
80 और 200। यहाँ हमारा n आ जाएगा, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये 5 हैं। अब ये इससे अगर इन्हें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। तो इसमें कोई मान लेते हैं, इसमें एज्यूमिंग मीन जो है इसमें हम मान लेते हैं, वो हमने मान लिया 120, यानी ये संख्या हमने ये मान लेते हैं। तो इसमें से d निकाल लेंगे, x माइनस ए, इसको a देते हैं एज्यूमिंग मीन। तो x माइनस ए यानी 120, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के हमारे बच जाएंगे, नहीं x में से ये घटाएंगे तो 132 में से 120 गए तो ये बच गए हमारे 12। इसी तरह x 118 में से 120 जाएंगे तो ये हम बच जाएंगे हमारे माइनस के 2, यहाँ हो जाएगा 0, इधर 60 बच जाएंगे और इधर बच जाएंगे हमारे 80। अब इनका टोटल करते हैं तो टोटल हो जाएगा हमारा 140 हो गए और 2 में माइनस 10 हो गया, 150 हो गए हमारे। ये जो है 150 हमारा ये टोटल हो गया, ये सिग्मा डी बोलते हैं। अब इसको तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए जो है जो एज्यूमिंग मीन माना था हमने, वो आ जाएगा हमारा, हमने कितना माना था 120, प्लस सिग्मा डी होगा हमारा 150 अपॉन 5। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 120 प्लस इससे इसको काट देंगे यहाँ 30, ये 30 हो जाएगा। तो हमारा जो है अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, इसको प्लस कर देंगे तो 150, जौन सी यूनिट होगी वो आगे लिख देते हैं। ये हमारा आंसर आ गया इसका शॉर्टकट मेथड से। और वैसे निकालोगे तो उसमें टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन आंसर इतना ही आ जाएगा उसका भी। जैसे इस मेथड से निकालते, इन सबको प्लस करके और 5 से डिवाइड कर दोगे तब भी इसका आंसर इतना ही आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया लाइक करने का कष्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।